अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, भूस्खलन हुआ है, 5 की मौत, 2 को रेस्क्यू किया गया है। क्या और अपडेट मिल रही है? निश्चित तौर पे उन्नति, कल शाम को केदारनाथ का जो सोनप्रयाग और हम्म। गौरीकुंड के बीच मुनकटिया स्थान है, यहाँ पर भारी वर्षा के बीच बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसके हम्म। बाद जो यहाँ से गुजर रहे थे तीर्थयात्री वो इस मलबे की चपेट में आ गए। कल शाम को 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया था और एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया था। हम्म। 3 घायलों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया गया था और उसके बाद एक मृत व्यक्ति वहां पे मिला था, उसका भी रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन कल रात लगातार हम्म। भूस्खलन होने से और वहां पे लगातार बारिश होने से जो राहत बचाव का कार्य है उसको बंद करना पड़ा था और आज सुबह तड़के ही जल्दी राहत बचाव का कार्य फिर से शुरू किया गया और आज पुनः 3 जो शव है वो 3 शव और वहां पे मिले हैं और उसके बाद फिर लगातार रेस्क्यू का कार्य जारी रहा और करीबन 12 बजे तक एक और शव बरामद हुआ है। तो इस तरह से अगर मृतकों की संख्या कहें तो 5 मृतकों की संख्या पहुंच गई है और उसके अलावा 3 घायलों की संख्या पहुंच गई है। हम्म। घायलों में भी एक की स्थिति बहुत ही गंभीर है जिसको हायर सेंटर ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में भर्ती है। तो इस तरह से हालांकि अभी भी रेस्क्यू और राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि हो ना हो अन्य लोग भी इस मलबे में दबे हो, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस वजह से जो एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है और एनडीआरएफ है, ये तमाम राहत बचाव की टीमें वहां पे मौके से मलबे को हटा रही है और इस आशंका को दूर करने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई और भी यहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि वहां पे जो एक ट्रेवल एजेंट है उनका कहना था कि उनके साथ भी 15 लोग उनके साथ आए थे, जिनमें से 10 लोग अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। तो ये तमाम आशंकाएं हैं जिसको लेकर वहां पे लगातार कार्य चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ यात्रा कल से बंद चल रही थी, लेकिन आज करीबन 12 बजे जिस स्थान पर ये मुनकटिया में भूस्खलन हुआ था, यहाँ पर हम्म। आवागमन, पैदल आवागमन के लिए शुरू कर दिया गया है और अब पुनः यात्रा सुचारू हो गई है। हम्म। लेकिन बहुत सारे डेंजर जोन इस पूरे रास्ते में है जो कहीं ना कहीं खतरे का सबब बने हुए हैं। पिछले 31 जुलाई को एक बड़ी आपदा इस पूरे क्षेत्र में आई थी और बहुत सारे डेंजर संवेदनशील जोन यहाँ पे तैयार हो गए थे, जिनमें से ये मुनकटिया स्थान भी एक शामिल था। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रशासन ऐसे समय में जब बारिश सबसे ज्यादा हो रही है उसके बावजूद भी यात्रियों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कल देर शाम की ये घटना है, करीबन 7:30 बजे ये घटना हुई है। अगर प्रशासन वहां पे समय रहते यात्रा को रोक देता तो हो सकता था इतना जानमाल का नुकसान नहीं होता था। लेकिन प्रशासन तमाम तरह से लोगों को भगवान भोलेनाथ के भरोसे छोड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो भक्तों की यात्रा चल रही है वो भगवान ही भरोसे चल रही है जी। बिल्कुल, देखिए, बड़ा हादसा हुआ है और जिस तरीके से मौतों की संख्या सामने आई है, चिंताजनक है। लेकिन इसी के साथ कुलदीप, आप बता रहे हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है? क्या रेफर करने की सिचुएशन है या वहां पर उपचार मिल सकता है? देखो उन्नति, जो घायल तीर्थ यात्रियों को कल शाम को निकाला गया था तो उनको हम्म। तत्काल ही पहले प्राथमिक उपचार नजदीकी सोनप्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया था और उसके बाद तत्काल ही उनको रेफर जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया था। लेकिन आज एक की हालत जो मध्य प्रदेश के रहने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी हालत काफी खराब बताई जा रही थी, तो उनको फिर से यहाँ से ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। तो हम्म। कहीं ना कहीं हालत उनकी गंभीर नजर आ रही है और जो दूसरे श्रद्धालु घायल है तो उनको मामूली चोटें आई थी, एक का उपचार चल रहा है और एक को अस्पताल से उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो हम्म। अभी हालांकि एक का अभी वहां पे उपचार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जिला प्रशासन और सरकारों पे खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि इस यात्रा जो बीते 31 जुलाई की जो आपदा आई थी उसमें भी बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। करीबन 28 गुमशुदगी की रिपोर्ट सोनप्रयाग थाने में दर्ज हुई थी और हम्म। उसी से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 28 से 30 लोग होंगे जो
बीते महीने लापता हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस आपदा से सबक नहीं लिया और लगातार मानसून सत्र में भी यात्रा को निरंतर चलाया जा रहा है। जबकि उस समय ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जब बारिश का समय आ रहा है और इस पूरे क्षेत्र में संवेदनशील जोन है, डेंजर जोन है, तो वहां पर बारिश के दौरान कम से कम यात्रा को रोका जाना चाहिए था ताकि यात्रियों की सुरक्षा हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी पिछली आपदा से हमने सबक नहीं लिया और आज पुनः जो कल की घटना है, हालांकि अभी 5 मृतकों की संख्या आई है, लेकिन हो ना हो ये संख्या और भी बढ़ सकती है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। तो इसीलिए प्रशासन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब इतनी भीषण बारिश हो रही है तो उस बारिश में भी और रात के समय में आकर क्यों यात्रियों को छोड़ा जा रहा है ऐसे संवेदनशील रास्तों में, ये सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जी ठीक है कुलदीप, लगातार आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।